अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज आपको 1995 की एक फ़िल्म का रिव्यू दिखाएंगे, बताएंगे। और इत्तेफाक के साथ मेरी कुछ दिन पहले एक टीवी आर्टिस्ट से बात हुई, तो एक अजीब मगर दिलचस्प इत्तेफाक हुआ है। वो क्या बात है, वो इसी फिल्म से मुतल्लिक है। उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रीमा के ऊपर किसने उस वक्त 1995 में तनकीद की थी, तो रीमा ने उसका जवाब दिया था। वो ख़बर भी आपको दिखाएंगे कि 1995 में हम आपको लेके जा रहे हैं, तो सोचा कि दिलचस्प खबरें भी बता दें। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस फिल्म का जब एक गाना था, उसकी धुन सुन के इंडिया के कौन से गाने की धुन याद आती है, और वो दिखाएंगे। दोनों गाने आपको धुनें सुनाएंगे इनफैक्ट, तो इस पे भी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जनाब। 1995 22 सितंबर को आने वाली फ़िल्म जो डर गया वो मर गया, जो कि बड़ी ही अपने ज़माने में मशहूर फ़िल्म थी और बड़ी कामयाब फ़िल्म थी। उसकी कुछ वजूहात भी थी, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे ऐसे गुल साहब, सजाद गुल साहब, एवेन्यू स्टूडियो, एवेन्यू पिक्चर की ये फ़िल्म थी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो इकबाल कश्मीरी साहब थे। इकबाल कश्मीरी साहब ने बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई। मेरे ख्याल में मसूद भट्ट और अल्ताफ़ सैन के साथ साथ इकबाल कश्मीरी भी सर फहरिस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की थी। बहरहाल इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे नदीम साहब, जो कि उस वक्त अपने अरूज पे ही कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबी इनिंग खेली नदीम साहब ने। और उनके साथ अतीका उर्दू साहबा आई थी पहली दफ़ा, क्योंकि टीवी के ऊपर तो जाना पहचाना नाम था। सितारा और मैरून निसा के बाद उन्होंने काफ़ी बाद में मम्मी फिल्म में भी आई। वो पहली थी या बाद में बनी थी, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं डेट पता। लेकिन इस फिल्म में जावेद शेख और नीली भी शामिल थे। फिर रंगीला और इस फिल्म का हिस्सा थे आबिद अली साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो ये कुछ बीच में जो कास्ट थी उसके हवाले से। फिल्म के जो राइटर थे वो अमजद सलाम अमजद साहब थे, और स्क्रीन प्ले जो था मोहुद्दीन नवाब साहब का था। फिल्म के अंदर रोबन गोश्त साहब ने फिल्म की मौसीकी दी थी। फिल्म के जो गाने थे वो शबनम मजीद, हुमैरा चन्ना, वारिस बेग, तहसीन जावेद, गुलाम अब्बास और राशिद महमूद साहब के थे। ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िल्म जो थी 22 सितंबर को आई पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पिंडी में ये फ़िल्म एक हफ़्ता ताख़ीर के साथ आई। ये फ़िल्म 29 सितंबर को रिलीज़ हुई। आपके सामने इश्तिहार होगा 29 सितंबर का। और ये फ़िल्म क्योंकि इस वजह से ताख़ीर का शिकार हुई कि इससे पहले सैयद नूर साहब की फ़िल्म और नदीम साहब की फ़िल्म ही सरगम जो थी वो गुलिस्तान सिनेमा पर लगी हुई थी, तो यहाँ पे एक हफ़्ता ताख़ीर के साथ ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद अगर आपको बताएं तो ये फ़िल्म 20 दिसंबर का अखबार है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर, तो ये 20 हफ्ते चली थी ये फ़िल्म। आपके सामने 20 हफ्ते का इश्तिहार भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और इस फिल्म को के बाद यहाँ से ये फिल्म हटाई गई, तो उस वक्त जंगल का कानून गालबन फिल्म आई थी। बहरहाल आपके सामने जो एक इश्तिहार मुंडा बिगड़ा जाएगा भी नज़र आ रहा है, सिल्वर जुबली की थी उस फिल्म ने। ये शबिस्तान पे लगी थी, ये माहौल था, ये दिखाना था आपको मकसद। बहरहाल कराची के अंदर ये फिल्म जो थी ये कम से कम 66 हफ्ते चली थी। मेन थिएटर पे 14 हफ्ते चली थी और गोल्डन जुबली की थी। और जिस तरह पंजाब के अंदर मैंने रावलपिंडी का आपको बता दिया, लाहौर में भी यकीनन इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया हो। तो एक कामयाब फिल्म थी जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया के हवाले से दिलचस्प बातें भी आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करते हैं। तू है दिल की धड़कन, तू है मेरी जान, गुलाम अब्बास का गाना। नदीम साहब साथ अतीका उर्दू और उनकी बेटी भी हैं, और लोरी सुना रहे हैं तू है दिल की धड़कन अपनी बेटी को। देखिएगा ज़रा। तू है दिल की धड़कन, तू है मेरी जान। उस ज़माने में इसके गाने जो थे, जो डर गया वो मर गया, के बड़े मशहूर हुए थे। जो भी प्रोग्राम लगता था वो बॉक्स ऑफिस फिल्मी या बॉलीवुड लॉलीवुड का, जो जिसमें ग़ालिबन नादिया खान भी करती थी कंपेयरिंग, तो इसके गाने बड़े चले थे, हमें बड़े पसंद थे। एक गाना जो शबनम मजीद ने गाया था, और इस गाने को सुन के महनाज साहिबा याद आती हैं। वो बंदे को पता चलता है कि शायद महनाज ने गाया हुआ है, लेकिन ये गाना जो था शबनम मजीद ने गाया था। गाना कैसा था, गाना क्या था, देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, शबनम मजीद का गाना आपको याद होगा कि बहुत चलता था। और इस गाने की अगर आप पिक्चराइजेशन देखें, इसमें अतीका उर्दू ने भी बड़ा इंसाफ किया। नदीम साहब की केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी थी उनके साथ, और फिर उसके साथ बच्ची भी थी। तो गाने की लोकेशन भी अच्छी थी। पिक्चराइजेशन में वैसे भी कभी भी ऐसे गुल साहब ने मायूस नहीं किया। स्क्रीन के ऊपर भी गाना उतना ही मज़े का लगता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है
कि आपको गाना सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उसको, उसकी पिक्चराइजेशन देखते हैं, उसकी लोकेशंस देखते हैं, तो उसमें मायूसी होती है। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा स्टोरी बोर्ड है इस गाने का। इस फिल्म की दिलचस्प बात एक ये भी है कि इस फिल्म में नीली की जो एंट्री थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, यानी कि लोगों ने उसके ऊपर बड़ा ज़्यादा सीटियाँ बजाई थी। और मैंने ये सुना है कि कुछ शहरों में इस एंट्री को फरमाइशी तौर पे दोबारा भी दिखाया गया था, लेकिन हम एंट्री तो आपको नहीं दिखा रहे, वो आप खुद देख लीजिएगा। हम आपको नदीम जिनका नाम है अफजल और जावेद शेख जिनका नाम कमाल है, ये दोनों, नदीम और अतीका उर्दू सीमा बनी हुई हैं, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, अपनी बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बीच में अचानक कमाल साहब आते हैं साथ हमसाया बन के, बाद में खैर घर लेते हैं साथ, लेकिन वो एक प्लानिंग के तहत शायद आते हैं। तो किस तरीके से इस फैमिली में, हस्ती बस्ती फैमिली में वो रंग में आगे भंग घोलते हैं, किस तरह उसको मुतासर करते हैं, ये तो एक स्टोरी है। लेकिन वो बताते हैं कि नीली मेरी बीवी, पत्नी स्वीटी के जो भी उसका नाम था, वो आती है। तो जैसे ही नीली की एंट्री होती है तो अतीका उर्दू जो कि सीमा है और अफजल की बीवी है नदीम साहब की, उसको कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती। वो समझ आती है कि ये कोई औरत ठीक नहीं है, लेकिन उनके आपस के जो डायलॉग हैं पहले ही उसमें मिलते हैं, जब देखिएगा ज़रा। ब्लड प्रेशर की शिकायत है। यूं भी बीवी का फर्ज बनता है कि वो अपने शौहर का ब्लड प्रेशर जिस तरह मैंने बताया कि जो वाइब्स आती हैं वो बिल्कुल उसी हिसाब से होता है कि नीली जो है वो कुछ अच्छी नीयत के साथ नहीं आती और वो डोरे डालना शुरू कर देती है। इसी तरह सालगिरह में एक पिकनिक पार्टी होती है, वहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नदीम साहब अवॉइड करते हैं, ज़ाहिर वो अपनी बीवी से प्यार करते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती घुसती है। लेकिन उनको भी एक फिर इंसान ही दिखाया, मर्द दिखाया, तो वो कहीं ना कहीं शायद वो उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। अफजल को अतीका उर्दू की लड़ाई होती है, वैसे वो अफजल को कहती है अपने खामद को, तुम दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। उसी वक्त इत्फाक से नीली जो उनकी हमसाया है वो फ़ोन करती है कि तुम मेरे पास आओ वरना मैं आ जाऊंगी। नदीम साहब डरते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरी बीवी को पहले ही शक है कि वो अच्छी औरत नहीं है, तो नदीम साहब उसकी तरफ चले जाते हैं। यहाँ से कहानी एक टर्न लेती है और वो गाना है आजा मेरी जान पत्नी ना जला मेरी जान, जो भी है, सुनिएगा ज़रा। नदीम साहब जब चले जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद वो वहाँ से जान छुड़ाते हैं। बाद में वो वॉशरूम जाते हैं, बाहर आते हैं तो देखते हैं कि नीली को कत्ल कर दिया गया होता है। और नीली वहाँ पे नदीम साहब होते हैं, पीछे से वो कोई ज़ाहिर प्लानिंग के तहत पुलिस को इतला भी कर देता है। और पुलिस वहाँ पे जब पहुँच जाती है, उसके बाद जो सीन है, जब अतीका उर्दू को पता चलता है, वो भी वहाँ पे आती है और जावेद शेख भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे जावेद शेख इल्ज़ाम लगाता है सबके सामने कि इसने मेरी बीवी को कत्ल किया। ज़ाहिर है वहाँ पे वाक़यात और सबूत और क्राइम सीन से तो यही पता चलता है कि इसके कातिल नदीम है, यानी अफजल साहब है या अफजल साहब। तो क्या वो किस तरह इल्ज़ाम लगाता है उसके सामने, और अतीका उर्दू का रद्दमल क्या होता है जो अपने खामद के ऊपर इतना ट्रस्ट करती है, देखिएगा। इसके बाद नदीम साहब को यानी अफजल को पकड़ के ले जाती है पुलिस, और उसके साथ ही जनाब उसके ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू हो जाती है। पागल खाने के अंदर उनको मेंटल डिक्लेयर करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल वहाँ पे एंट्री होती है एक रीमा और बाबर अली की, जो कि इंश्योरेंस कंपनी में है, और वो इस केस को लेते हैं। लेकिन रीमा और बाबर अली का एक गाना अपने ज़माने में बड़ा मशहूर था, हमारा चन्ना और वारिस बेग का, एक सोनी कुड़ी ले गई थी दिल, एक सोना मुंडा ले गया दिल, देखिएगा ज़रा। जैसे मैंने बताया कि अफजल के ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू होती है। जावेश, उसके पीछे कौन होता है अभी तक ये पता नहीं होता, सस्पेंस है कहानी में। लेकिन जब जावेद उसके हॉस्पिटल के अंदर नदीम साहब को इंजेक्शन लगाने की कोशिश की जाती है, तो वो कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे इंजेक्शन नशे के लगा के मुझे पागल बना दोगे वगैरह, जो भी है, देखिएगा ज़रा। तुम रोज मुझे नशे के इंजेक्शन लगाते हो, इलाज के नाम पर अजियत पहुंचाते हो, मैं तुम पर केस कर दूंगा, मैं पागल नहीं हूँ। और उसके बाद एक झटका लगता है कि जो
पीछे है वो कमाल साहब है, यानी कि जो अतीका उर्दू के सामने भी अच्छा बन रहा है, जो नदीम के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाता है मेरी प्यारी बीवी को कत्ल कर दिया इसने, लेकिन देखने यानी अतीका उर्दू के सामने अभी भी हकीकत खुल के सामने नहीं आती है एंड तक, लेकिन स्क्रीन के ऊपर देखने वाले को पता चलता है कि जावेद शेख इस सब के पीछे है। वो कैसे पता चलता है देखिएगा ज़रा। जिस तरह मैंने बताया कि नदीम साहब को, अफजल को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उनको पागल बनाया जाता है, तो उस वक्त डॉक्टर जो है वो आबद अली डॉक्टर होता है, 2 नंबरी वो करता है, लेकिन उस वक्त पता चलता है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर अगर अफजल को नींद ना आई तो नदीम साहब फारिग हो जाएंगे, यानी कि अफजल साहब इनका किरदार उनको वो धचका लगेगा, यानी कि वो एक मर भी सकते हैं। उनका सोना बहुत ज़रूरी है। फिर नदीम साहब ने जो शुरू में लोरी सुनाई होती है, उनकी बेटी वहाँ पे आती है, माँ अगरचे बदगुमानी होती है कि इसने कत्ल किया और उसका अफेयर था, लेकिन बेटी आती है बहरहाल और वो फिर वो लोरी सुनाती है, वही वाली जो नदीम साहब की शुरू में हमने आपको सुनाई। देखिएगा ज़रा कि कैसे वो लोरी सुनाती है और फिर नदीम साहब सो जाते हैं। नदीम साहब वहाँ से निकल आते हैं पागल खाने से जिस भी तरीके से, और वो होते ठीक हो, मतलब होते दुनिया के सामने उनको पागल डिक्लेयर किया गया होता है, लेकिन वो फिर कमाल को यानी जावेद शेख को फ़ोन करते हैं। उन्हें तो पता होता है कि यही सब के पीछे था। जावेद शेख को फ़ोन करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम अब खौफ का शिकार रहोगे, तुम मेरा इंतज़ार करो वगैरह वगैरह, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो पागल डिक्लेयर हो चुका हूँ, मैं अगर तुम्हें कत्ल कर भी दूँ तो मुझे तो कोई नहीं पूछेगा। क्या कहते हैं सुनिएगा। कानून उसे कोई सजा नहीं देता, इसलिए कि पागल जो ठहरा बेचारा। इसी दौरान में फिल्म की स्टोरी जब चल रही होती है, फिर लोगों को रिफ़्रेश करने के लिए ज़ाहिर है फिल्म की तकाज़े जो होते हैं, फिर गाना आता है रीमा और बाबर अली का, मैनू चढ़िया इश्क दा पता नहीं नशे दा क्या, जो वट देखिएगा ज़रा सुनिए। और फिर अचानक एक और ट्विस्ट आता है फिल्म में कि नीली जो है वो दोबारा से सामने आती है और नदीम साहब उनका पीछा करते हैं नीली का। वो क्या है देखिएगा। उसके बाद नीली एक क्लब में जाके गाना गाती है। वो गाना तो हम आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जब नदीम साहब वहाँ उस क्लब में पीछा करते करते पहुँचते हैं, वो उसको पकड़ते हैं जाके, तो उस वक्त वो सारी हकीकत बताती है कि मुझे तो उसने हायर किया था कुछ अरसे के लिए अफजल ने, वो अपनी बीवी से तंग था, और वो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, वो मैं आप बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सीन दिखा देता हूँ, तो देखिएगा ज़रा क्या कहती हूँ। अगर मैं तुम्हारा कातिल हूँ तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? जवाब दो, तुम मर के जिंदा कैसे हो गई? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सीमा यानी अतीका उर्दू को फिर कमाल की हकीकत का पता चलता है, कमाल को किस तरीके से नदीम साहब मारते हैं और बार बार उसे डराते हैं। उस नाम की मुनासबत से फिल्म के शुरू में भी जावेद शेख साहब कहते हैं जो डर गया वो मर गया, वो हेलीकॉप्टर में जब होते हैं, लेकिन बाद में नदीम साहब बार बार कहते हैं कि तुम्हें मैं वो डराऊंगा, वो करूँगा, और वो अपने उसमें प्लानिंग में कामयाब भी हो जाते हैं कमाल साहब को डराने में, जावेद शेख को। तो किस तरीके से उसको मौत होती है जो भी है, लेकिन उसको हकीकत का जब पता चलता है वो क्या सीन है देखिए। अब मैं बिल्कुल आखिरी जो जहाँ पे फिल्म ख़त्म होती है, अगरचे ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, इसमें ये धुन है, लेकिन आखिर में फिर बजती है। वो धुन 4 सेकंड की है, 5 सेकंड की, वो सुनिएगा और फिर मैं आपको इंडिया की धुन सुनाता हूँ। अब आपको याद होगा अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म आई थी जो डर गया मर गया में, ये जो धुन आपने सुनी, उस फिल्म के गाने में वो थी मुकद्दर का सिकंदर। उसमें गाना था रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कह लो, जो भी है, वो किशोर कुमार का गाना था, लेकिन इतनी 4-5 सेकंड की मैं आपको वो वाली धुन सुनाता हूँ। अब जो डर गया मर गया की पहले, और फिर साथ ही इंडिया वाली सिर्फ धुन 4-4 सेकंड की आपको सुनाते हैं एक साथ मिला के।
तो जनाब ये था जो डर गया मर गया का जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका रिव्यू दिया। फिल्म कामयाब थी, फिल्म अच्छी थी, फिल्म के अंदर थोड़ी सी कुछ अगर अच्छी चीज़ें करें, लोकेशन अच्छी थी, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी उन दिनों के हिसाब से, फिल्म की कास्ट ठीक थी, उसकी डायरेक्शन वगैरह वो ठीक था सारा कुछ, फिल्म के गाने भी जहाँ जहाँ पे प्लेस होते थे वो ठीक थे, फिल्म की कहानी के अंदर भी जान थी, सस्पेंस भी था, वहाँ पे मोहब्बत की कहानी भी थी, वहाँ पे हर किस्म का मसाला भी था, रीमा और बाबर अली का जो मौजूदगी थी वो भी अपनी जगह पे था। फिल्म के अंदर एक तो जावेद शेख साहब ने शुरू में थोड़ा सा रंगीले की मौजूदगी में रंगीला साहब भी हंसाने की कोशिश की कहीं कहीं, जहाँ वो पानी पीते हैं फिर मिर्चों वाला पानी पिलाते हैं वो। लेकिन जावेद शेख साहब हालांकि उस्तादों के उस्ताद में नदीम साहब को बड़ा टफ टाइम दे चुके थे, लेकिन इस फिल्म के अंदर वो हंसाने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि उस टाइम तक उनकी हकीकत खुल के सामने नहीं आती। जब एक कॉमेडी कैरेक्टर के साथ आप कर रहे हैं, इस तरह का सीन कर रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ यही था हंसाना, लेकिन ना वो मिर्चों वाले सीन में हंसी आती है आपको, ना जावेद शेख साहब जहाँ पे भी वो संजीदा नजर आते हैं, जहाँ रंगीले को बताते हैं कि इस तरीके से वॉशरूम साफ़ किया जाता है, तो उसके अंदर भी कॉमेडी का अंसर भी था, वो ऐसे तरीके से कंसीव किया गया था। मुझे समझ नहीं आई कि उसके अंदर क्या ज़रूरत थी। एक ये थोड़ा सा मसला था कि आपको उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव जो था पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरा ये था कि नीली जब दोबारा कहती है कि मुझे तो हायर किया था, फिर उस नीली को भी कत्ल कर दिया जाता है। एक तो ये है कि पहले वाली जो नीली थी क्या वो उसकी बीवी थी, ये चीज़ नहीं बताई, क्या वो दोनों की शक्लें एक जैसी थी, ये चीज़ क्लियर नहीं की गई। अगर पहले वाली नीली मर गई थी, ये कहती है कि मुझे हायर किया गया था मुझे कमाल को पागल, अफजल को पागल बनाने के लिए, नदीम को, तो फिर जब नदीम साहब वॉशरूम से बाहर निकले थे, वो जो लाश थी वो किसकी थी? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सारा कुछ किया जाता है, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है। कहानी का क्रक्स ये था कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा होता है उसकी नीली की, तो वो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी वाले तो अपने तौर पे कंफर्म करते हैं कि एक हुई है, मौत हुई है, तभी उसको मिलता है सारा कुछ, ज़ाहिर मिल भी जाता है। लेकिन ये वाली नीली फिर कौन थी जो कहती है मुझे हायर किया गया था? अगर हायर किया गया था तो उस रात फिर उसके बेडरूम में दूसरी नीली कैसे आ गई थी? ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, और आप देखते हैं जब, और फिर दूसरी नीली को भी उसी हिसाब से उसी तरह उसकी लेग्स यूँ बेड पे और वो खुद नीचे, वो उसी तरह कत्ल किया गया। ये बिल्कुल समझ ना आने वाली बात थी। अब एक चीज़ और, जो डर गया मर गया अभी क्योंकि रिसेंट पास्ट में अपलोड की गई मुकम्मल फिल्म, इस पर 3 हफ्ते पहले, तो मैंने फिल्म देखी, मैंने फिल्म देखने का प्लान किया। फिल्म को मैं किसी जगह बैठा था, आधे घंटे का देखा मैंने, और फिर मैंने इमरान अब्बास साहब से, क्योंकि बात करनी थी, उनको फ़ोन करना था, उनसे मेरी बात हुई। इमरान अब्बास साहब से, टीवी के मशहूर आर्टिस्ट, बड़े अच्छे, और फिल्में भी आए इंडिया की, पंजाबी फिल्म में, और आजकल ख़ुद भी शायद कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, मेरी उनसे इधर उधर की बातें होते क्योंकि वो पाकिस्तानी फिल्मों के बड़े शौकीन हैं, और हमारे इस तरह की उनकी बिल्कुल मेंटालिटी है, मज़ा आता है उनसे बात करके। तो मुझे उन्होंने कहा यार मैं एक फ़िल्म देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आज प्लान कर रहा हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहते जो डर गया वो मर गया। यकीन करें कि मेरी इमरान अब्बास साहब से एक दफ़ा पहले बात हुई थी, बहुत पहले, जब हीरा मंडी आया था संजय लीला का, जिसके अंदर उनकी कंट्रोवर्सी बनी थी, उस हवाले से मैंने क्योंकि खबर देनी थी। फिर बीच में मेरी मैसेजिंग ज़रूर हुई उनसे, लेकिन मेरी कभी बात नहीं हुई। अब पहली दफ़ा मेरी एक किस्म की प्रैक्टिकली उनसे बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि मैं जो डर गया मर गया देखने का प्लान कर रहा हूँ। और इत्फाक देखिए कि मैं आधे घंटे की फ़िल्म उस वक्त मैं देख चुका था। ये अजीब हुस्न इत्फाक कह लें आप, लेकिन क्या कहा जा सकता है। अच्छा, एक ये, दूसरा रीमा की खबर। मरीना खान ने, जो तन्हाइया की आर्टिस्ट हैं, 1995 में एक बयान दिया कि रीमा तो एक एक्स्ट्रा है। तो रीमा ने कहा था मैं अगर एक्स्ट्रा हूँ तो मरीना खान क्या है? देखिए खबर क्या है, जंग अखबार की खबर है। और उन्होंने कहा कि जब रीमा ने कहा कि ये अपनी अथॉरिटी समझती हैं टीवी की लड़कियाँ कि फ़िल्म के आर्टिस्ट के ऊपर इन्होंने तनकीद करनी, ये भी खबर में नज़र आ रहा होगा। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि देखें जनाब, अगर मैं मतलब मेरी इसने फ़िल्म ही नहीं देखी कोई, तो मेरे को ऊपर तनकीद कैसे कर सकती है? तो इस तरह की नोक झोंक जो है वो चलती रहती थी। तो ये था जो डर गया मर गया का। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।